हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, क्लास 10 केमिस्ट्री, ठीक है। क्लास 10 केमिस्ट्री देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात, ठीक है बेटा। क्योंकि कल हमारा जो है 2 टॉपिक हो चुके थे। कौन कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट। आज हम फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन हेडिंग है हमारी, फ्लोरीन, ठीक है। अब बेटा ये हेडिंग फ्लोरीन, हो गया। चलिए देखिए, फ्लोरीन जो है एक साइंटिस्ट थे, बक मिनिस्टर फुल्लर, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है इसकी खोज की थी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 60 कार्बन को, 60 सबसे ज्यादा 60 कार्बन को आपस में जोड़कर एक गुम्मद के आकार का, ठीक है ना, एक फुटबॉल के जैसा, फुटबॉल देखा ना, फुटबॉल के जैसा एक कार्बन की एक संरचना बनाई थी 60 कार्बन को जोड़कर। उन्हीं के नाम पर इसको फुलरीन बोला जाता है। फुल्लर था, बक मिनिस्टर फुल्लर, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया फुलरीन, या उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा था फुलरीन। ये कार्बन का एक अपर रूप कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो C16 होता है, मतलब 60 कार्बन को जोड़कर बनाया गया था। तो लिखिए, इसका सामान्य सूत्र C60 है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र C60 है। यह अमेरिका यह अमेरिका के यह अमेरिका के यह अमेरिका के बकमिनिस्टर फुल्लर बकमिनिस्टर फुल्लर द्वारा बनाया गया बनाया गया था बनाया गया है बनाया गया है, ठीक है। यह एक गुम्मद होता है, जियोडेसिक गुम्मद। यह जियोडेसिक गुम्बद के जैसा जैसा है। यह जियोडेसिक गुम्बद के जैसा है, ठीक है। जियोडेसिक गुम्बद आता है बेटा, होता है बिल्कुल ये सेम उसी के जैसा है ये आपका, ठीक है। जियोडेसिक गुम्बद के जैसा है ये आपका, या जैसा दिखता है, ठीक है ना। चाहे ऐसे भी ले लेना, चाहे ऐसा दिखता है, ये भी वर्ड अच्छा रहेगा। जैसा दिखता है, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। या जियोडेसिक गुम्बद के जैसा दिखता है, ठीक है। यह फुटबॉल की आकृति या फुटबॉल की आकृति जैसा है, ठीक है। या फुटबॉल की आकृति के जैसा है। इसमें
इसमें इसमें इसके इसमें इसके एक अणु में एक अणु में इसमें इसके एक अणु में कार्बन कार्बन परमाणुओं के कार्बन परमाणुओं के 20 कितने 20 कार्बन परमाणुओं के 20 20 षट्भुज 20 षट्भुज तथा 20 षट्भुज तथा 20 पंचभुज होते हैं। ये इसकी मेन बातें हैं, ठीक है ना। ये पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फ्लोरीन किस गुम्मद के जैसा दिखता है, तो जियोडेसिक है, ठीक है ना। C16 की आकृति कैसी है, फुटबॉल के जैसी है। इसकी किसने खोज की थी, बकमिंस्टर फुल्लर ने की थी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपके पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग चर्चा आगे करते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसको। हो गया। आगे लिखिए, फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है बेटा आपका, उसके जो उपयोग हैं आपके के उपयोग, यूज, ठीक है ना। इसको यूज कहां करते हैं, तो देखिए नंबर 1, अतिचालकों तथा अर्ध चालकों, अतिचालकों तथा अर्धचालकों के रूप में, ठीक ना। इसका जो उपयोग है अतिचालकों और अर्धचालकों के रूप में किया जाता है। नंबर 2 है इसका स्नेहकों के रूप में, स्नेहकों के रूप में। नंबर 3 है उत्प्रेरकों के रूप में, ठीक है। नंबर 4 है एड्स वायरस, एड्स वायरस की रोकथाम में, एड्स वायरस की रोकथाम में। इंपॉर्टेंट है बेटा आपके ये यूज, इसके नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। नोट कर लीजिए, नोट करके बता देना। नोट हो गया।
हो गया नोट। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसके इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। हेडिंग है हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर। हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर। हीरा था ग्रेफाइट में अंतर, ये आपकी हेडिंग है। एक तरफ कॉलम बनाइए, हीरा डालिए उसमें, और एक तरफ कॉलम बनाए उसमें लिखिए ग्रेफाइट। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। चलिए नंबर एक, यह प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसमें क्या लिखोगे? यह कोमल या मुलायम लिख लेना, ठीक है। पदार्थ का, ठीक है, यह बहुत कठोर होता है। इसकी संरचना त्रियामी ठीक है, 3D इसको बोलते बेटा है। इसकी संरचना त्रियामी होती है, ठीक है। इसकी संरचना षटकोणी, इसकी संरचना षटकोणी होती है, ठीक है। इसकी संरचना षटकोणी होती है। नंबर 3 है इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, या इसका गलनांक अधिक होता है, ठीक है। ओके, बहुत, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसका गलनांक अधिक होता है, चाहे समझ लो इसका गलनांक अधिक होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, ये लीजिए उच्च होता है, ठीक है।
इसका गलनांक कम होता है या बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, ठीक है। इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है। हो गया? हो गया? नोट हो गया ना? ऊपर वाला ये लिख गया ना, ये वाला पॉइंट ये मिटा देता हूं, इसी में लिख दूंगा दूसरा। नंबर 3 के बाद बेटा है नंबर 4। यह विद्युत का कुचालक है। ठीक है, उसमें क्या लिखोगे? यह विद्युत का सुचालक है। यह विद्युत का सुचालक है। यह विद्युत का सुचालक है। हो गया? आगे देखिए नंबर 5। यह पारदर्शी होता है। इसमें लिखिए यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है। देखो भैया, कुचालक का मतलब होता है कि विद्युत इसमें से प्रवाहित नहीं होगी, जबकि इसमें से विद्युत प्रवाहित होगी। ग्रेफाइट में से विद्युत प्रवाहित होती है, हीरे में से नहीं। तो लिखा है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब अगर हीरे के हम इधर से देखें तो उस तरफ का दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं पारदर्शी। और अपारदर्शी से कि ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी, क्या इसके इधर से देखेंगे इसके पार दिखाई देगा? तो नहीं दिखाई देगा, वो अपारदर्शी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए 5वां पॉइंट। नोट कर लीजिए इनको। हो गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। क्वेश्चन ये है, मतलब हेडिंग ये है हमारी कि कार्बन कैसे कौन कौन से गुण हैं जो इसको अधिक से अधिक यौगिक बनाने पर सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये ओके, चलिए देखते हैं हम लोग यही चीज समझते हैं। इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति नंबर 1 इसमें बेटा हेडिंग है आपकी श्रृंखलन। कैटेनेशन क्या बनाना?
हो गया। देखिए कार्बन जो है ऐसे ही कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर जितनी चाहो उतनी लंबी वो श्रृंखला बना सकते हैं, वो चेन बना सकते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है श्रृंखलन। कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर ऐसे कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं। अभी आपने देखा था फ्लोरीन, फ्लोरीन में आपने 60 कार्बन को जोड़ा था, तो ऐसे ही कितने चाहो उतने कार्बन जोड़ो। ठीक है ना। तो देखिए कार्बन कार्बन परमाणु, कौन से कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु से संयोजी आबंधों द्वारा, कार्बन परमाणु से संयोजी आबंधों द्वारा जुड़कर, ठीक है, जुड़कर कार्बन परमाणु से संयोजी आबंधों द्वारा जुड़कर कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। मतलब उदाहरण में दूं आपको, आपने देखा ऐसे कार्बन जुड़ते चले जाते हैं। मैं कुछ ही दे रहा हूं, आगे आप चाहें तो और भी इसमें एग्जांपल जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, आदि ऐसे ही कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं और लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। ओके, कार्बन परमाणु श्रृंखला बनाने के समय एक दूसरे से एकलबंध द्विबंध तथा त्रिबंध से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जुड़ सकते हैं। ओके, तथा ये मिलकर वलय मतलब रिंग भी बनाते हैं। कार्बन परमाणु श्रृंखला बनाने के समय एक दूसरे से एकलबंध द्विबंध तथा त्रिबंध से जुड़ सकते हैं तथा ये मिलकर वलय भी बनाते हैं।
तथा ये मिलकर वलय भी बना सकते हैं। सेंटेंस सही नहीं हो रहा, वो बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर वही चाहे तो ये लोग क्या कर सकते हैं, एक रिंग भी बना सकते हैं, ठीक है, वलय भी बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। इसका जो एग्जांपल है यहां देख लीजिए, ऐसा है सी सी, ये देखिए ऐसे जुड़ सकता है ये। देखिए कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग एथेन बोलते हैं। एथेन हिंदी में ले लेना मुझे। दूसरा देखिए एग्जांपल, ऐसे देखिए ये कार्बन कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, इसको हम लोग एथीन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग एथाइन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एथाइन बोलते हैं। इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना, ये वलय है, ये रिंग बोली जाती है, बेंजीन की रिंग है, ठीक है। चलिए देखिए सबका, आगे देखिए। मतलब मजाक पढ़ रहे थे, पॉइंट तोड़ के ये एग्जांपल जरूर नोट कर लेना। अगर लगे तो मम्मी पापा देख ही ले तो कहा ये हजारों का ये पड़ा हुआ तुझे पता तो डंडा लेके आई है हमारी खटिया खटी भी इतना गोल कर दे। अगला देखिए इसका प्रॉपर्टी जो है, सर्वोत्तमुखी जो प्रकृति इसकी नेक्स्ट है वो देखिए आप लोग बेटा। नेक्स्ट है आपकी चतुर्संयुक्ता। चतुर्संयुक्ता, ठीक है। लिखिए फटाफट इसमें, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसको करिए फिर अभी नीचे समझाऊंगा इसको, ठीक है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसमें कार्बन के इसमें कार्बन के 4 अन्य कार्बन के 4 अन्य परमाणु 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य परमाणु कुछ अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य परमाणु के साथ के साथ आबंध बनाने की क्षमता
बनाने की क्षमता होती है, क्षमता होती है। कार्बन 6 होता है 2,4। संयोजकता बायकोस में इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, जितने बायकोस में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कार्बन का छोटा आकार। कार्बन का छोटा आकार, कार्बन का छोटा आकार। कार्बन के आकार छोटा होने से क्या फायदा होता है, देखिए लिखिए। के छोटे आकार के कारण, कार्बन के छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन सहभागी, इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़ के रखता है। ठीक ना बेटा, पकड़े रहता है, जिसके कारण, ठीक है ना, कारण या जिसके फलस्वरूप, यौगिक स्थायी रहते हैं। यानी कि कार्बन का साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, कार्बन आप जानते हैं 6 होता है 2,4। जब आप इसका परमाणु बनाएंगे तो इस प्रकार से पहला कोष, दूसरा कोष, ये 4 इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को ये नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है इनको पकड़ के रखता है। तो साइज छोटा होने से अब इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो उसमें साइज छोटा होने के कारण नाभिक जो है उन इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से पकड़ के रखेगा, और जब अच्छे से पकड़ के तो इलेक्ट्रॉन जो है या जो परमाणु होगा, जो हमारा यौगिक बनेगा वो स्थायी बनेगा जाकर। ठीक है ना, स्थायी मतलब लंबे समय तक वाला। ओके, लैंग्वेज को नोट कर लीजिए।
नंबर 4 है आपका समावयवता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है, समावयवता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान समान होते हैं, इनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनके संरचना सूत्र, परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न 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 होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। समावेवी, समावेवी कहलाते हैं, समावेवी कहलाते हैं। और इस घटना को, और इस घटना को समावयवता कहते हैं। उदाहरण C2H6O के समावेवी, समावेवी C2H5OH CH3O CH3, इसका नाम है एथेनॉल और इसका नाम है मेथॉक्सी मेथेन। नोट कर लीजिए। अब देखिए अणुसूत्र, देखिए C2H6O अणुसूत्र है, इसमें 2 कार्बन 2 कार्बन 5 1 6 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, सेम चीज है ना। यहां भी चेक कर लीजिए आप, यहां भी चेक कर लीजिए आप कि यहां सेम चीज है, 2 कार्बन है और यहां से देखो 6 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और यहां पे आपका 1 ऑक्सीजन है, सेम चीज है ना, ठीक है ना। तो यहां पे आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां बेटा हमारा क्या है, जो मैंने आपसे बोला था अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसके संरचना सूत्र क्या है वो अभी आपको बना के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो C2H5OH का स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे C2H5OH का स्ट्रक्चर ये होता है, ये स्ट्रक्चर इसका होता है, और ये आपका स्ट्रक्चर होता है मेथॉक्सी मेथेन का। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी थी, चारों वैलेंसी पूरी है, ठीक है। ओके ओके ना। ठीक है, दिख रहा है ना, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए अपना। हो गया, ठीक, धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।